नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है फिल्म लालो की टीम। आइए बात करते हैं अंकित सखिया से। अंकित, पहले ये बताएं कि आपके साथ कौन कौन आए हैं। सर थैंक यू इनवाइट करने के लिए इधर। थैंक यू एनडीटीवी। हमारे साथ आई है रीवा राज जिसने तुलसी का किरदार निभाया है। हमारे साथ है फिल्म के मुख्य लीड लालो करण जोशी और प्रभु साक्षात श्रुहत गोस्वामी जिसने कृष्ण का रोल किया है सर। देखिए, एक फिल्म है लालो, है ना, 10 अक्टूबर से चल रही है और आपने उसको बनाया है। तो पहले तो हमें दर्शकों को ये बताइए कि ये फिल्म है क्या। सर ये एक ऐसी फिल्म है, सबकी कहानी है पहले तो, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा वो कनेक्ट कर पाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कनेक्ट किया है गुजरात में, कि एक रिक्शा वाले की कहानी है लेकिन एक BMW चलाता है उसको भी लगता है तो मेरी बात है, ऐसा लोगों ने बोला है। और ये ऐसी बात है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन है सर, कि आज हम जहाँ पे है वहाँ से हम गॉड का रिश्ता कैसा है हमारे साथ। हम जब कोई भी सिचुएशन में फंस जाते हैं या कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं या ऐसा होता है कि कुछ हो नहीं रहा है, जैसे हमारी हमारी फिल्म नहीं बन रही थी तो हमको ऐसा ही था कि हम क्यों नहीं बन रहे, तो उसमें एक फ़िलोसॉफी है कि तेरा काम है तू काम कर, मेरा काम है तेरे को कुछ देना। एक जो सुप्रीम पावर होती है, चाहे आप उसको कृष्णा बोल लो या कोई भी अपने इष्ट देव है, कोई भी भगवान है, तो वो आपको कंटिन्यूस गाइड करते हैं। बस उस पर आधारित है कि एक बंदा जो अच्छा ही, हम सब अच्छे ही होते हैं सब बचपन में, लेकिन कभी कभी बड़े होके कुछ पता नहीं होता क्या कहीं पे चले जाते हैं, वो कहीं पे चला जाता है और उनको भगवान बोलता है कि तू है ही नहीं, तू ये था, तो फिर वो वापस आता है। और हमारे अंदर जो गुडनेस छुपी है सर, वो सिर्फ ये रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं हम गुड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेड चले गए तो बेड ही रहते, हम गुड भी हो सकते हैं। ऐसा एक यूनिवर्सल मैसेज है सर इस फिल्म में। आजकल फिल्में 3 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, मतलब वीकेंड पे ही उनकी लाइफ होती है। आपकी फिल्म 3 महीने से चल रही है, तो क्या वजह थी, मतलब ऐसा क्या आप, तो क्या है जो दर्शकों को सिनेमा घर तक खींच रहा है इसके लिए। सर मुझे जो लग रहा है वही है कि उनकी बात चल रही है। अभी लोग एक बार नहीं, एक आदमी ने 40 बार देखी है सर फिल्म, बोलता है। और कल ही इंटरव्यू में, कल हिंदी रिलीज़ हुआ परसों 9 को, तो एक आदमी आया कि मैंने तो 5 बार देखी, मैं हिंदी में इसलिए देखने आया था कि थोड़ा डिस्टर्ब था, तो देखा चलो हिंदी में फिर एक बार देखता हूँ। ऐसा उसका बाइट है जो हमने सोशल मीडिया पे भी डाला है। तो वही कि हर रोज़ लोग को देखना है ये बात, कि मेरी बात है, सीखना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। और इसमें सर ऐसा हुआ कि गांव में से जहाँ पे एक थिएटर था, वहाँ पे थिएटर के जो गेट कीपर होते बोला कि मैंने अपनी लाइफ में कभी टेम्पो की टिकट ही नहीं काटी है। एक बड़ा टेम्पो आया था जो गांव से, वो फिल्म देखने आया था। तो सब एज के लोग, एक थिएटर में एक बच्चा जन्मा है, 2 महीने का बच्चा है, और 90 ईयर्स की दादी माँ है, दोनों एक साथ अपनी फर्स्ट फिल्म देख रहे थे सर। तो ये पहले तो सर ये फिल्म नहीं, ये अनुभूति है जो हम लोगों ने बनाई थी। पहले ऐसा लगता था कि हमने बनाई है, लेकिन ये जब बनी तब ऐसा लगा हमको कि हमने नहीं बनवाया है, ये हमने नहीं बनाई है, उसने बनवाई है। क्योंकि ये चमत्कार नहीं होता, क्योंकि हमको कोई जानता नहीं था सर। पिक्चर उतर गई थी सर दिवाली के टाइम पे, वहाँ से कमबैक हुआ, तो ये चमत्कार ही है सर। तो कमबैक कैसे हुआ। वही सर, हम जितना भी शो होता था वहाँ पे जाते थे, बोलते थे कैसा लगा। अब जितने भी शो में जाते थे, भगवान को देखते रोग लोने लगते थे और पूछते थे, तो सर रिव्यू देने के लिए लाइन होती थी कि हमको कुछ बोलना है कैमरा में, आपके कैमरा में हमको कुछ बोलना है, हमको कुछ सिखाना है लोगों को कि क्यों दिखनी चाहिए, क्यों दिखनी चाहिए। ये लोगों ने ये फिल्म अपील की, घर जाके लोगों ने बोला 25-20, कई लोग ऐसे थे सर। मेरे दोस्त ने मेरे दोस्त को फिल्म दिखाई, वो अमेरिका से आया था। उन्होंने लगा कि क्या है, अभी देखेगा इसने पिक्चर बनाया है ये वो। उसने पिक्चर देखी, मेरे को 2 लाख रुपए दिए, बोला कि 2 लाख सबको पिक्चर दिखाना, कि मेरे को फ्री में नहीं देखना है पिक्चर। तो ये सर एक अनुभूति है, और ऐसा है कि पास ऑन करना है, कि मैंने देखी तो मैं किसी और को पास करूँ, मैं किसी और को पास करूँ। तो इसलिए ये फिल्म लंबी चली, अभी भी चल रही है सर, अभी भी हाउसफुल शो जा रहे हैं। और गुजरात में अभी भी हाउसफुल शो जा रहे हैं सर। एक रूटीन सा हो गया, वो मंदिर नहीं जाते, वैसे लालो देखने जाते, और अपने घर से लालो लेके आते हैं सर। वो मंदिर में लालो होता है ना, उसको लेके आते हैं, उसकी सीट होती है वहाँ पे रखते हैं, पॉपकॉर्न होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है, लालो लालो देख रहे ऐसी स्टोरी रखते हैं। तो ये एक मूवमेंट है सर। एक समय आपको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे और अब 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है ये। मतलब आप मान लीजिए, अगर बजट और कमाई देखें फिल्म की, तो धुरंधर से ज़्यादा कमाई कर चुकी है ये फिल्म। तो किस तरह से ये संभव हो पाया। आपने बताया कि बजट नहीं, पैसे नहीं मिल रहे थे, तो किस तरह से पैसे जुटाए और ये फिल्म बनाई और इस तरह के सितारे आप लेके आए अपने साथ। ये सर पहले से ही सितारे थे, लेकिन अभी रोशनी इस पे आ गई है और बस ऐसे ही सर के मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे और सारे वेल सेट है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर रह चुका हूँ।
तो ग्रुप सर्कल अच्छा था पहले से। और वही था कि यार तू मैं एक ही था कि जो थोड़ा ऐसे लाइफ में ऐसे चल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे फिल्म बनाना है। तो उन्होंने बोला कि थोड़े बहुत जो पैसे क्या कर सकते तेरे लिए बता। तो मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा, लेकिन थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया। मैंने थोड़ा थोड़ा मांगते पहले कहा छोटा फिल्म है, छोटा फिल्म है, लेकिन इतना बड़ा हो गया। तो देते गए देते गए देते गए, आज तक नहीं पूछा है सर कि क्या है क्या नहीं कैसे होगा। वो खुश है, और इतना पैसा आया तो वो भी अपने लाइफ में वेल सेट है, लेकिन उसको अच्छा लगा कि हमने कुछ अच्छे काम पे पैसे लगाए। तो यही सर के जब कुछ नहीं था तब उन लोगों ने पैसे दिए, ट्रस्ट किया, और हमको तो ऐसा ही था कि हम स्कूल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिंपल था। जी। ये अपने बाल खुद कर रहे हैं, ये अपने कॉस्ट्यूम खुद ला रहे हैं, कंटिन्यूटी खुद देख रहे हैं। तो हमारा एक ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्टर हूँ, ये एक्टर है, सब लोग अपना अपना खुद काम कर रहे थे, और बियॉन्ड द ह्यूमन लेवल पे काम कर रहे थे कि अगर एक नॉर्मल आदमी कितना काम कर सकता है, उससे ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। हमको यही था कि हमको ये फिल्म बनाना है और लोगों तक पहुँचाना है, हमको ये फिल्म बनाए। आज भी हम वही देख रहे कि हम गुजरात में तो इतने बड़े हो चुका है, लेकिन जब हम हिंदी आ रहे थे तो हम सब लोगों की वही था कि हमको कोई नहीं जानते, हमको डे वन से स्टार्ट करना है। अभी भी हम थिएटर विजिट कर रहे, लोगों से मिल रहे, लोगों को बता रहे कि देखो देखो देखो। और सिनेमा में सर इसलिए ये फिल्म दिखाना है, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है सर। हम मंदिर में जाते हैं और ये धुन बजता है तो कैसा लगता है एक मंदिर, तो अभी सिनेमा टेम्पल है सर, और वहाँ पे सब लोग जाते हैं और वर्शिप करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रे करते हैं। कल ही सर एक इंटरव्यू वो रिव्यूकार ने बोला कि हर एक को देखनी चाहिए फिल्म। मैं मुस्लिम हूँ, मैं एज अ मुस्लिम ये फिल्म देख के आया, मैं मुझे प्राउड हुआ कि ये फिल्म सबको देखनी, क्योंकि इसमें धर्म की बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू की बात करूँ, मुसलमान की बात करूँ, क्रिश्चियन की बात, एज ए ह्यूमन लेवल पे बात हो रही है कि सुबह उठ के हमको काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, अपने घर में जो स्त्री है उसका सम्मान करना है, दोस्त कैसे रखने हैं, बहुत बेसिक एज ए ह्यूमन क्या होता है, वही बात इसमें है। इसलिए कोई भी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं सर। आप कृष्ण बने हैं, आप लालो बने हैं, और आप उनकी पत्नी का रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनको तो जुनून था कि मुझे एक फ़िल्म बनानी है, तो आपको नहीं लगा कि यार इतना टाइट बजट है, इतनी मुश्किलों में घूम रहा है ये बंदा, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? मैंने स्टोरी पढ़ी थी और मुझे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मैंने गुजराती फ़िल्में की हुई है, पर ये स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा है कि जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया है। तो एज एन एक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगा और चैलेंजिंग लगा, तो इसलिए मैं अट्रैक्ट हुई थी इस स्टोरी, ये फिल्म मतलब फिल्म में हिस्सा होने के लिए। और फिर मैंने तो मतलब आगे पीछे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि एज एन एक्टर आई थिंक जब आपको काम अपना इंटरेस्टिंग लगता है ना, तब बजट वगैरह के सामने आप नहीं देखते, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ही ऐसे होता है कि जिसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ही इतना वैल्यूएबल होता है कि फिर आप बजट के सामने नहीं देखते, और इस फिल्म में वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन इतना वैल्यूएबल था इसलिए। कारण आप बताएं, आपकी तो पहली फिल्म है, जी तो सर। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अंकित के साथ काम करने का? और जो आपका रोल है काफ़ी इंटेंस है, एक जगह कैद है एक आदमी, उसकी पीड़ा है, उसमें उसके कई तरह के भाव देखने को मिलते हैं। तो किस तरह ये रोल आप तक आया और कितनी मेहनत करी आपने इस रोल के लिए? सर रोल तो मतलब हम लोग पहले तो ये फिल्म ही एक कोला मतलब ये एक जन अगर मना कर देता तो ये फिल्म नहीं बन पाती टीम में से, सबका उतना है। हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे, अंकित का जुनून जो पैशन है सिनेमा के लिए, उसने कहा अगर फिल्म बनानी है, अगर ख़राब फिल्म बना दी हमने तो नीचा मुंह करके खड़े रहेंगे पर फिल्म बनाएंगे। तो ये, और हम सब एक एक जन मतलब सबको काम करना था, सालों से लगे हुए हैं, पर कुछ चीज़ें जो एडजस्ट नहीं कर पाते। हम लोग जो आर्टिस्ट कम्युनिटी होती है बहुत ज़िद्दी होती है और एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फ्री में काम कर लेंगे पर ज़्यादा पैसों को भी मना कर देंगे, वो थोड़ा ज़िद है। तो अंकित का जुनून था, हम सब काफ़ी साल से लगे रहे थे। और मेहनत का तो सर ऐसा है कि एक एक्टर का जो
काम होता है वो सबको लगता है इजी होता है, इजी नहीं होता है। पहले तो एक्टर की जॉब बहुत टफ होती है, क्योंकि इमोशन जितने सारे आप देख रहे हैं वो पोर्ट्रे करना, क्योंकि आपने शायद फिल्म नहीं देखी होगी, पर देखोगे तब आपको ट्रेलर में भी थोड़े ग्लिम्स दिखेंगे कि जो आदमी दारू पीता है, अपनी वाइफ से झगड़ रहा है, वही आदमी मैं गुस्सा हो रहा हूँ एज एन ऑडियंस उस पर। फिर आफ्टर सम टाइम उसी के साथ मैं इमोशन कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं रो रहा हूँ क्यों। तो ये सब पोर्ट्रे करना बहुत ह्यूमन बेसिक चीज़ है जो, और काफ़ी ये फिल्म इसीलिए कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, कुछ ना कुछ सब लोग एक विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो ये फिल्म ना सांस लेने का टाइम दे देती है कि आ जा। ये माँ की गोद की तरह है कि बेटा लेट जा, जब माँ की गोद से बच्चा उठता है तो वो प्रॉब्लम्स उसको याद नहीं होते, या तो जब तक सो रहा है, जब तक माँ की गोद में लेटा है। तो ये फिल्म शायद ये कर पा रही है। और मतलब हम सब लकी से भी ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा पहली फिल्म में इतना बड़ा वो, आज गुजरात में मैं टपरी पे चाय नहीं पी सकता, मैं जहाँ थिएटर करता था वहाँ सामने चाय पीने अभी मैं नहीं जा सकता। तो ये सर, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ ही है, मतलब ऑडियंस के दिलों तक हम पहुँच ही गए हैं। तो वही ट्राई है अब भारत के हर कोने तक हमारी फिल्म पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पहुँचाए। जी जी शुद्ध, आप बताएं, आपने कृष्ण का रोल किया है, तो किस तरह, मतलब किस तरह आप तक ये रोल पहुंचा, और जो आपके उसमें एक्सप्रेशंस है बहुत ही शांति, मतलब आपके चेहरे पे जो एक भाव आ रहे हैं वो काफ़ी डिवाइन टाइप के हैं और काफ़ी डेप्थ लग रही है आपके रोल में, तो इस बारे में बताइए किस तरीके से इस किरदार में उतरे आप। सबसे पहले तो अंकित ने हम सब दोस्त हैं, तो जैसे बोला कि हमको एक फ़िल्म बनानी थी। हम लोग एक फ़िल्म बनाने जा रहे थे, उसमें मैंने 3 साल से बाल बढ़ाए थे, लंबे बाल किए थे, पर वो फ़िल्म समहाउ बनी नहीं, प्रोड्यूसर्स मिल नहीं रहे थे। और फिर ये फ़िल्म बनाने का प्लान किया, और पहले ऐसा नहीं था कि भगवान आएंगे। जी फिल्म में पहले सिर्फ लालो ही था, वो एक जगह फंस जाता है, फिर उधर श्रीमद् भगवत गीता मिलती है। फिर ऐसा सोचा कि अगर भगवान ही आ जाए तो वो क्या बात करेंगे। फिर मेरे सामने देखा अंकित ने, तो मेरे बाल बड़े हुए थे तो ऐसे सर रोल आया, पर बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है सर, क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा है भगवान कृष्ण के ऊपर। जी तो शुरुआत में मुझे डर था कि ये मेरे से मैं किसी को हर्ट ना करूं, क्योंकि बहुत बड़ा कैरेक्टर है ना, ये यूनिवर्सल कैरेक्टर है। पर पूरी टीम के साथ, खुद के अंदर का विश्वास, ये सब साथ में लेके हमने आगे काम किया, और बहुत बढ़िया अभी लोगों तक पहुंच रही है सर। जी और आपने अभी बात कर रहे थे ना कि ये क्यों हिंदी में रिलीज़ करनी है। सर हम गुजरात में इतने थिएटर्स घूमे, क्योंकि हमको जानता नहीं था, तो हम जा के बोलते थे कि ये आपने देखी, अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ दूसरे लोगों को बोलना ये फिल्म के बारे में कि आप देखने आओ। तो वो लोग आके रोते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि अभी कितना वो टाइम चल रहा है, सब कितने जूझ रहे परिस्थितियों से, और ये फिल्म देख के वो हील हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। बाकी नहीं रोता ना कोई अननोन के सामने आप कैसे रो सकते हो, वो आके रो रहे हैं सर, वो हील हो रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उनके दिमाग में कुछ तो हील हो रहा है। इसीलिए सर, ये इसीलिए हम सिर्फ क्यों सीमित रखें गुजरात तक, ये क्यों ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचाए। हमारे से जितना हो सके हम ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे, भले ही शो नहीं बचे, लेकिन हम ट्राई करेंगे, जहाँ जाके बोलेंगे सबको कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप दूसरे लोगों को बताना ये फिल्म के बारे में। जैसे करण ने बताया कि चाय की टपरी तक उनका जाना मुश्किल हो गया है, तो आप लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से बदली इस फिल्म के 3 महीने के बाद, अगर हम बात करें तो अभी कैसे लाइफ बदल चुकी है आप लोगों की। सर मुझे तो आके लोग पैर छू रहे, आके रो रहे, जी क्योंकि वैसा होता है ना, अगर देखने जाए तो 90+ जो होते हैं अपनी दादी माँ दादा, वो फिल्म देखने आ रहे लाइफ में पहली बार 98 उम्र में, वो कभी फिल्म देखने नहीं गए। तो वो सालों से पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके दिमाग में एक भगवान होते हैं। अभी आप फिल्म में भगवान वो दिखते हैं, और वो क्या है, सबके इमेजिनेशन के भगवान है। वो बहुत वनरेबल भगवान दिखाए कि वो रोते भी है, वो दोस्त की तरह भी है, वो डांटते भी है, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं भगवान से।
तो इसीलिए वो जब मुझे देखते वो तो फिर रो देते, या तो उनका जैसे रिश्ता होता है भगवान के साथ वो उस तरह से मेरे साथ बात करते हैं। वो डांट भी देते, अच्छा। वो रोने लगते, अपनी कोई कोई बात जो कभी किसी से शेयर नहीं की वो मुझसे आके शेयर करते। जी तो मेरे साथ तो अभी सर ये चल रहा है कि अभी लोग आके ऐसे मिल रहे हैं। जी। और रिवा आप बताएं। जी सिमिलर एक्सपीरियंस जो करण के साथ हो रहा है कि पहले मतलब एक्टिंग फील्ड में तो सालों से हैं। मैं जब 9th में थी तब से मैं थिएटर कर रही थी। आज शायद मुझे 10-11 साल हो गए एक्टिंग करते हुए। बट पिछले साल में ऐसा हुआ कि अब लोग मुझे नाम से जानते हैं कि अगर मैं जा रही हूँ कहीं पे अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल में या ऐसे, तो मतलब रोड रास्ते पे लोग जानने लगे हैं। जी तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ है। और कैसे कि जैसे मतलब हम अगर फैमिली गैदरिंग है या कोई कजिन्स को मिल रहे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, तो पूछते हैं कि अच्छा आप क्या करते हो, तो हम बोलते हैं कि मैं एक्टर हूँ वैसे। तो हमेशा कुछ ऐसे कि मैंने आपको कहीं देखा है क्या, कोई प्रोजेक्ट है जो आपका देखा है। बट ऐसा होता है यूजुअली कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा होता है। बट टचवुड ये फिल्म इतनी हिट है कि मतलब अगर मैं कहीं गैदरिंग में भी जा रही हूँ तो अब लालो से पहचानते हैं कि इसको तो लालो में देखा है वैसे। अंकित आप बताएंगे, आपकी एक ज़िद है कि ये फिल्म सबको दिखानी है, ठीक है, अभी हिंदी में भी आपने 9 जनवरी को रिलीज़ कर दी है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और ये ज़िद क्यों? सर जिद जिद नहीं, लेकिन ये विश है सर। जिद इसलिए है कि एग्रेशन है कि दिखाना है, और इसलिए कि सर जैसे शुरुआत ने बोला कि गुजरात की बात नहीं है, कृष्ण सबके है। और ये बात है, मैंने पहले बोला यूनिवर्सल बात है। अगर आप कृष्ण भक्त नहीं है, हम लोग भी नहीं थे फिल्म के पहले, कृष्ण भक्त नहीं थे सर। हम जब फिल्म बना थी तब हम कृष्ण भक्त बने। उनके थॉट्स के साथ हमारा इतना वो कुछ हो गया कि तू कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ। और दूसरा जो कोर है, जो हमने कर्म किया उसने फल दे दिया। हमने सिर्फ कर्म, हमने नहीं सोचा था इतना कुछ, हमने ये सोचा था कि लोगों तक पहुँचाएंगे, जो हम अभी भी पहुँचा रहे, अभी भी हम हमारा कर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात सर, फिल्म का एक मैसेज है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम मुझे बाहर कहीं मत ढूंढ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, विद इन यू। तो बस यही है कि सबको दिखाना है। अभी जो टाइम चल रहा है कि लोग रो रहे हैं, क्यों आके रोएंगे? इतना बड़ा वो बॉडी बिल्डर आदमी था, वो आके रोने लगा सर। वैसे कितने किस्से हुए, कुछ बात नहीं किया, वो रो के चला गया। कोई ऐसे लोग मेरे कैसे ऐसे दोस्त थे कि जो कभी वो होते हैं ना, सख्त लौंडे होते हैं, वो कभी रोते नहीं है। वो रो दिए सर, वो रो दिए। बोला कि यार पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि वो हील कर रही है। और कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना कि एक हर टाइम में एक फिल्म आती है, ये हमने बनाई ऐसा नहीं, किसी और ने भी बनाई होती ना तो भी ये फिल्म ये टाइम के साथ आई है। और हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में एक कहानी घूमती रहती है। वो कहानी सिलेक्ट करती है कि हमको कहाँ से इस धरती पे आना है और क्या मैसेज दे के चले जाना है। तो ये जो है वो इसलिए है कि सबकी बात है, इसलिए सबको देखनी ही चाहिए। और थिएटर में सर इसलिए देखनी चाहिए कि कलेक्टिव एक्सपीरियंस है सर। अकेले देखेंगे या फैमिली के साथ, अभी फिल्म फैमिली के साथ देखना, 5-5 4-4 पीढ़ियाँ देखती है सर। एक छोटा बच्चा होता है और एक दादी माँ होती है, सब साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं और सबको मज़ा आता है। तो इसलिए भारत को दिखाना है सर ये। जी, लेकिन आपको लगता है OTT पे रिलीज़ कर देंगे, रीच बढ़ जाएगी, काफ़ी लोग इसको देखेंगे एक साथ ही? सर OTT में तो वैसे भी आने वाली है सर, कब है? बाद शायद 1-2-3 महीने देखते हैं। अभी कौन सा, अभी कहीं पे बात नहीं हुई है हमारी। ऑफर्स आए हैं आपको? ऑफ़र तो बहुत सारी आई, लेकिन हमारा यही था कि सिनेमा को, क्योंकि सिनेमा ऐसा मीडियम है ना सर, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है सर। और हम लोग सिनेमा लवर्स है थोड़े, कि हम देखते हैं सिनेमा में फिल्म। OTT है गुड थिंग, मैं भी फ़ैन हूँ OTT का, कि कहीं पे भी कुछ भी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हो। लेकिन एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो होता है ना सर, कि वहाँ पे जाना, एक एफ़र्ट करना, और एफ़र्ट के बाद वो मज़ा आना, वो ये फिल्म है सर। सारी फिल्में शायद नहीं होती OTT पे, आई एग्री, बट ये सिनेमा की फिल्म है, ये थिएटर की फिल्म है, इसलिए थिएटर में ही देखना है इनको। अभी गुजरात में 3 महीने चले, अभी भी सर हाउसफुल जा रही है। OTT पे क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं है कि OTT पे नहीं डालना है, और लेकिन ये एक्सपीरियंस है ना, वो सिनेमा में ही देना है। कई ऐसे लोग थे सर जो फर्स्ट टाइम सिनेमा में आए थे, जो होते हैं ना हमारे पापा, वो जैसे मेरी पापा ही है, बोलते थे कि क्या तू सिनेमा देखता है, बिगड़ जाएगा। वो 4-4 5-5 बार सिनेमा में आके पिक्चर देखे, बोला था ये तो अच्छा है, ब्लैक बॉक्स से मज़ा आता है, ये तो लाइव 3 घंटे भूल जाते हैं।
तो इसलिए सर ये सिनेमा में दिखानी है सबको सर। देखिए आजकल रीजनल फिल्में हिट होती है और एकदम से बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो उसे कैप्चर करना चाहते हैं कि हम इसे बनाए रीमेक, तो कितने ऑफर आए आपके पास इस तरह के? सर सच बताऊँ तो बहुत सारे ऑफर आए, बहुत अच्छे लोगों से बात हुई और एक परसेप्शन था कि ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग वैसे होते हैं, वो सब अच्छे थे सर। हमने कभी कभी वो सुना होता है ना, मतलब ऐसे ही कहीं पे भी, लेकिन बहुत प्यार से बात की। मैं डर रहा था कि कैसे उनको मना करूं कि मुझे रीमेक अभी नहीं करना है, मुझे ये जो बात हुई है, ये जो परफॉर्मेंसेस आए हैं, ये जो कल्चर है वहाँ का। क्योंकि सर साउथ की फिल्में हमें क्यों देखते हैं हम लोग? क्योंकि वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ का उसका स्वैग होता है, वहाँ की उसकी स्टाइल होती है, वहाँ का फूड होता है, वहाँ कैसे गॉड के साथ वो कनेक्ट होते हैं, तो वो देखने में हमको मज़ा आता है। तो कभी भी गुजरात का फिल्म ऐसे आया नहीं था कि लोग कनेक्ट कर पाए, ऐसा जो 100 करोड़ हुई और फिल्म हिंदी में आई वैसा कोई फिल्म नहीं आया था। तो अभी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी कि अभी हम पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो डिफरेंट गेम है सर। हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ये सिनेमा जहाँ से हम लोग आते हैं, जो हमारे गॉड के साथ कनेक्शन है, और सर ये द्वारकाधीश की बात थी, मतलब जहाँ पे कृष्ण ने अपना किंगडम बनाया था, वही एरिया कई लोग बोलते हैं कि अच्छा मैंने तो कभी देखा ही नहीं, अच्छा ये जूनागढ़ क्या है? जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत दिखा है वो सर हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से। लेकिन हम हिमालय को जानते हैं, गिरनार को कोई नहीं जानते। हम भी इतना नहीं जानते थे, हम वहाँ रहते हुए भी नहीं जानते थे। तो वो हुआ कि हम ही नहीं जान रहे तो बाहर कौन जानेगा? और ऐसा नहीं है कि हमको दिखाना है कि हमारा है, हमारा, बस हमको दिखाना है कि हम ऐसा भी कुछ एक है भारत का एक हिस्सा जहाँ पे आप आओ घूमो, आपको मज़ा आएगा, यहाँ पे ऐसे गॉड है, यहाँ पे ये है। और ये जूनागढ़ है ना सर, वो इंडिया का बनारस है, वहाँ पे हर धर्म के मंदिर है। आप कोई भी धर्म ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ पे उसका छोटा मंदिर होगा, क्योंकि उसका नाम है जूनागढ़, यानी ओल्ड जगह है, वो यूनिवर्स की सबसे ओल्ड जगह है, ऐसा बोलते हैं वो पुराणिक में। तो इसलिए था कि हम कहीं बोलते हैं कि आपने जूनागढ़ ही क्यों सिलेक्ट किया? मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैंने जूनागढ़ नहीं सिलेक्ट किया, उसने मुझे सिलेक्ट किया कि तेरे को ये दिखाना है। तो बस वही था कि जहाँ से आए हैं, जो फिल्म बना एक कल्चर है, तो हम दिखाते हैं कि ये कल्चर है हमारा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? आप बताओ हमें। बस यही सिंपल थॉट था तो सर। किसी को राइट्स दिए नहीं अभी तक आपने? नहीं सर, हमारे पास ही है सारा। जी। और जैसे पार्ट 2 की बात भी चल रही है, मैंने कहीं पढ़ा भी है, तो इस पे काम शुरू कर दिया क्या पार्ट 2 पर आपने? नहीं सर, पार्ट 2 को अभी सोचा ही नहीं है ना। अभी तो यही आएगा है कि कि नहीं आएगा? अभी सर बहुत क्लियर है कि अंदर से कुछ आवाज़ आया कि ये अभी इसमें एक बात बोलनी थी कि मैं तुम्हारी अंदर ही हूँ, तू मुझे बाहर मत ढूंढ। अगर पार्ट 2 में ऐसा कोई वन लाइनर मिला तो बाकी तो सब मतलब अभी क्राफ्ट तक है। आइडिया है कि नहीं कोई आपको? नहीं है सर, कुछ नहीं अभी तो। ये मन पार्ट में भी नहीं है अभी? नहीं, अभी तो पार्ट 1 ही लोगों तक नहीं पहुंचा। एक बार ये हो जाए फिर देखते हैं, कुछ आता है 4-5 साल 10 साल बाद कभी भी आएगा तब बनेगा। अभी और सारी सर स्क्रिप्ट भी है जिस पे ऑलरेडी हमको कुछ करना है, लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्या? क्योंकि हम निकले ही नहीं है। हम लोग 3-4 महीने से घर भी नहीं गए सर। मतलब घर गए लेकिन वो होता है ना, बैठ के पापा से बात करना, ये करना, वो कुछ हुआ ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं हुआ है। अभी यही है कि और जितना हो सके वो उतना आगे लेके जाते हैं इस तो फिल्म को। बॉलीवुड से किसी बड़े स्टार का कोई कॉल वॉल आया, कोई बात हुई फिल्म को लेकर? नहीं, मुझे स्टार के साथ तो बात नहीं हुई, लेकिन डायरेक्टर के साथ कोई अच्छे बड़े डायरेक्टर के साथ बात हुई है। बस ऐसे ही वो पुशअप करने के लिए, वेरी गुड थिंग। तो किसने की तारीफ आपकी? सुभाष सर आए थे, सुभाष घाई सर, ओके। वहाँ पे अपने प्रीमियर में। तो अच्छा लगा उनसे मिलके कि हमारे प्रीमियर में वो आए थे। मैं उनकी बुक पढ़ता था सर। फिर विधु विनोद चोपड़ा सर, जी। उन्होंने हमारी बात की सर। मैं उनकी इन दोनों की बुक पढ़ता था कि कैसे फिल्म बना सकते हैं, कैसे हो सकता है, सिनेमा क्या है, और वो लोग आपकी अप्रिशिएट करे तो दैट इज़ गॉड फॉर अस। कि वो तो हमको भगवान ही मिल गए, सिनेमा के भगवान। इंस्पिरेशन कौन रहा है फिल्म मेकिंग की? सर बहुत सारे हैं, मैं तो बोल कोई एक? सर एक तो नहीं होगा सर, बहुत सारे लोग हैं सर। जैसे मेन मैंने फर्स्ट फिल्म देखा था थिएटर में, लगे रहो मुन्ना भाई। ओके। फिर दूसरी फिल्म मैंने तीसमार खान भी बहुत पसंद है सर, क्योंकि मैंने सिनेमा में देखी थी, इसलिए मेरे जहन में रह गई वो। मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ सर, मुझे अच्छा, मैं आर्ट फिल्म भी बहुत देखता हूँ सर। जी। और ऐसा सच में नहीं है, मतलब कोई लोग पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, मैं बोलता हूँ मैं जिससे मिलता हूँ वो मेरा गुरु है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग कुछ ना कुछ सिखाते जाते हैं सर। और ये बोलने की बात नहीं है, सच में हम कई लोगों से मिले, कई डायरेक्टर से मिले, सब लोगों से ऐसा लगा कि यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ सीखना है। तो ऐसा सर सिनेमा को दिख के सीखे है सर, कोई भी सिनेमा। हम गुजराती भी इतना देखते थे, हमारे में वो मयरमा मंडड़ू नहीं लागतू ऐसा फिल्म था, देसरे जोया दादा परदेस था, तो मैं सीडी पे देखा करता था, उसके गाने सुना करता था। फिर बॉलीवुड का
कितने पिक्चर हो देख के बोला कि मेरे को तो ऐसा था छोटा था तब के ये सब लोग अमेरिका रहते हैं बॉलीवुड में जो होते हैं वो मतलब मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे सिनेमा देखना इज अ टेबू, वहाँ पे नहीं देख सकते आप सिनेमा, इज गुड नॉट गुड थिंग। 30-40 किलोमीटर दूर आना पड़ता था कि सिनेमा देखो। मैंने मेरा पहला फिल्म लगे रो मुन्ना भाई देखा था थिएटर में। तो इसलिए सब जहाँ के भी कुछ मिलता था, कल्चर की बात होती थी सिनेमा की, मैं इतना छोटा था तब से फिल्म ही बना था, क्यों वो नहीं पता, मुझे फिल्म ही बनाना था। तो हम सबका ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो है सर, पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन इंस्पिरेशन ऊपर से ही आता है ऐसा लगता है सर। देखिए आजकल सिनेमा में एक फॉर्मूला चल रहा है कि देशभक्ति की फिल्म बना दी, थोड़ा सा धर्म और आस्था का टच ला दीजिए तो फिल्म चल जा रही है, अच्छा कर दे रही। तो ये सोचा था क्या आपने? कभी नहीं सर, ग्रेट सोर गॉड गॉड स्वेयर। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश सीख रहा हूँ सर। हम ये जब फिल्म बना रहे थे ना तो बहुत बहुत कॉमन था कि एक घर हो, एक कैमरा हो, एक लाइट हो, हम फिल्म बनाते हैं। भगवान का कोई एंगल नहीं था सर, कोई ही एंगल नहीं था, लेकिन एक था कि एक तो बंदा। शोहरत के बाल देख के आइडिया आ गया क्या आपको? अभी क्या था, मैं उनको मना नहीं कर सकता था। अभी हम उनको बोलने ही वाले थे कि अभी तू कटवा ले, क्योंकि उन्होंने 3 फिल्म लीड में मना की थी बिकॉज ऑफ मी, लेकिन वो रिक्शा ड्राइवर बन नहीं सकता, उनका लुक ऐसा नहीं है। और हम तीनों एक ही प्रोजेक्ट में काम थे। मैंने कहा रिक्शा ड्राइवर है वो, तो तू कर सकता है क्योंकि उसका फिजिक्स वो सब उसके साथ मैच हो रहा है। वही शुरुआत को कैसे मना करें? तो हम बात कर रहे थे, फिर हम बहुत सोच रहे थे फिल्म के बारे में, क्या कर सकते हैं, एक बंदा क्या कर सकता है, ये वो। तो बोला भगवत गीता मिलता है। नहीं नहीं, काम करो, भगवत गीता क्यों मिलेगी, सिनेमा है, भगवान ही बुलाए तो भगवान ही बुलाते। और बुलाते इसलिए क्योंकि वो छोटी सोच होती है ना हमारी कि सिनेमा के लिए कुछ भी ये वो। अभी पता चला कि तुझे रखा था, भगवान को तो आना ही था। अभी तेरे को डायरेक्टर के लिए रखा था। मैं हर जगह जाके बोलता हूँ कि मैं डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहा हूँ। सच्चा डायरेक्टर वो है जिसने टीम बनाया है सर, वरना ये नहीं होता। पैसे दे के भी इतनी हिट नहीं होती बड़ी। अभी कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये पैसे दे के किया। अगर पैसे देखे, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम पहले नहीं बना लेते फिल्म। तो सर ये पूरा एक चमत्कार है सर, लेकिन चमत्कार इसलिए हुआ कि शायद हम लोगों ने वो जान डाल दी थी। अभी ऐसा लगता है कि हम शायद वो पागलपन में थे, तो शायद ये कुछ हुआ। हाँ, उसके करण की एक्टिंग में दिख भी रहा है। हाँ, ना? वो सब हम ही है सर। लालो जो कर रहा है इनका निकलना है, वैसे हमको पिक्चर बनाना है। हाँ, क्योंकि वो जो पैचेस है ना वो बहुत ही कमाल के हैं। कई पैचेस देखे मैंने, तो उसमें हर कैरेक्टर अपने में है। थिएटर में जैसे पुलिस स्टेशन में बैठ के रीवा बता रही हैं उसके बारे में कि लालो कैसा है क्या है ना, तो वही बड़े छोटे छोटे पैचेस हैं लेकिन बहुत ही इंप्रेसिव हैं। अब शायद मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा फ़ैन मिला जो बिल्कुल ही आपकी कृपा चाहता हो? क्योंकि भगवान हमारे लिए मायने रखते हैं, सिनेमा में हो चाहे टीवी पर हो। जो भी एक्टर उसको निभाता है उसकी रियल लाइफ में चीज़ें बदल जाती हैं। उसको लेके लोग काफ़ी ऑब्सेसिव टाइप के हो जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं उनसे। तो कुछ हुआ है ऐसा कोई वाक़या? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं मिला, लेकिन वो जो भी होता है वो मोमेंट के लिए होता है। जो 2 मिनट 5 मिनट हम उनके साथ जब होते हैं तभी वो होता है। बाकी मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे। कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपना दिनचर्या मुझे मैसेज करते हैं। ओके। मैं वो तो रिक्वेस्ट में पड़े होते हैं मैसेज, पर वो शेयर करते हैं कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, ये जाके आया, ये काम अच्छा हुआ, आपको बस शेयर करना है इसलिए कर रहा हूँ। उनको भी पता है कि ये देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन वो लोग उनको बस शेयर करना है। मतलब ये वैसा ही है कि हम जैसे बात करते हैं भगवान से, वैसे ही शायद उनको कोई एक आदमी मिल गया है मेरे रूप में, तो वो उनसे बात करते हैं। जी। बाकी इतना वो नहीं हुआ कि कोई ऐसा ऑब्सेशन हो जाए वैसा। अब आप हमारे ऑडियंस से कहिए कि क्यों देखनी चाहिए हमको हिंदी में लालो फिल्म? ये फिल्म गुजरात में हर घर तक पहुंची है और सबको ऐसा लगता है कि शायद अगर भगवान इस टाइम में आए तो वो ऐसे ही होंगे। और सब ये फिल्म ऐसी है कि आप अगर गड्ढे में गिरे हो बहुत नीचे तक और आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये फिल्म वो लाइट का काम करती है कि आपको एक लाइट दिख रही है, आपको कोई होप है। ये फिल्म में होप है, और होप अभी बहुत रेयर है। हम हार जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, लेकिन अगर होप हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फिल्म बस वही आपको एक पीठ पे शाबाशी देती है कि तू कर सकता है और तू कर लेगा। तो ये गुजरात में बहुत लोगों ने देखी और बहुत तारीफ़ की है। और हमें बस यही है पूरी टीम को कि
हिंदी में रिलीज़ हो रही है तो ये पूरा भारत देखे और अच्छा फील करे। थैंक यू। आप लोगों का NDTV से बात करें ढेर सारा शुक्रिया, आपकी फिल्म के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।